Hello aspirant, today we will discuss the Unit 1 Commerce UGC NET JRF. Unit 1 is Business Environment. Business Environment. The term business environment may be defined as the total surrounding which have a direct or indirect bearing on a functioning of the business. Business environment को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो भी हमारा आसपास का वातावरण होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है हमारे बिजनेस पर. ठीक है, जैसे कि अब हम इसकी नेचर के बारे में बताते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की नेचर 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिस्टम अप्रोच, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच, क्रिएटिव अप्रोच. तो जो सिस्टम अप्रोच होता है, बिजनेस इज़ अ सिस्टम बाय विच इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स बाय यूजिंग द सेवरल इनपुट्स. बिजनेस क्या एक सिस्टम है जो कि प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को, किसकी लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए, जो वो चाहते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, किसके थ्रू? बाय सेवरल इनपुट्स के थ्रू. ठीक है, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच है वो क्या कहती है कि बिजनेस शुड फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सेवरल कैटेगरीज ऑफ द सोसाइटी सच एज द कंज्यूमर, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एटसेट्रा. जो बिजनेस है वो फुलफिल करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसके टुवर्ड्स? अलग अलग कैटेगरीज, मतलब जैसे कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की जो फुलफिल मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करती है, स्टेक होल्डर्स की, एम्प्लॉयज़ की और गवर्नमेंट्स की. ठीक है, और क्रिएटिव अप्रोच हमें क्या बताती है कि बिजनेस गिव द शेप टू द एनवायरनमेंट बाय द फेसिंग द चैलेंजेस एंड अवेलिंग द अपॉर्चुनिटीज़ इन द टाइम. जो बिजनेस है वो शेप देती है हमारे एनवायरनमेंट को, मतलब कि जो एनवायरनमेंट है, जो भी हमारा आसपास का वातावरण है, उसको क्या करती है? बिजनेस को हमारी शेप देती है. वो फेस करती है बहुत तरह की चैलेंजेस, क्योंकि जो भी एनवायरनमेंट होता है ना वो क्या करता है कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे आसपास, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को वो लेता है टाइम टू टाइम उसके सॉल्यूशन के बारे में. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. सिग्निफिकेंस क्या क्या मतलब महत्वपूर्णता है बिजनेस एनवायरनमेंट की, इम्पोर्टेंस, जैसे कि ये हमें किस चीज़ में मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट. हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंटरनल एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट हमें मदद करता है इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है? जैसे कि एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए? सैलरी चाहिए. अब सैलरी कैसे मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से वो जितना अच्छा काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उन्हें, मतलब इंटरनली जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है ना उनको समझने में मदद करता है. हेल्प टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक सिस्टम. ये हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को समझने में हेल्प करता है. हेल्प टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज़. हेल्प टू अंडरस्टैंड द मार्केट कंडीशंस. हेल्प इन कॉन्टीन्यूस लर्निंग. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होती है? लगातार हमें कुछ ना कुछ सिखाती है. हेल्प टू गिव अ डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ. हेल्प टू डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. ये हमें अलग अलग जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी हमें थ्रेट्स मिलते हैं बिजनेस के पास से, उसे डिटरमाइन करने में मदद कर दिया. हमारी जो भी बिजनेस होती है उसकी इमेज को बिल्डअप करती है, मतलब ब्रांड बनाती है, उनकी कंपटीशन को मीट करती है, इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस को, बेसिस मतलब डिसीज़न लेने में हमें मदद करती है. ठीक है, हैव टू सर्वाइव इन द बिजनेस. ये हमें बिजनेस को सर्वाइवल मतलब बिजनेस को चलाने में हमें मदद करती है. असिस्टेंस, प्लानिंग करने में हमें मदद करेगी. फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. यहाँ पे कुछ फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के. एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कि जैसे कि एक्सटर्नल फोर्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि पिस्टल, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरनमेंटल. ठीक है, ये सारे हमारे एक्सटर्नल, जो भी बाहर से हमारे पे फोर्सेस आते हैं बिजनेस के ऊपर, गवर्नमेंट के, ये सब हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस में आते हैं. स्पेसिफिक एंड द जर्नल फोर्स. ठीक है, जो स्पेसिफिक फोर्स या जर्नल फोर्स होते हैं ना वो इंटर रिलेशन को बनाने में, एक दूसरे से अनसर्टेनिटी को मतलब ठीक करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हमारे बिजनेस में आती है. डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स. ये बहुत बिजनेस क्या होता है हमारा? कॉम्प्लेक्स होता है. इन्हें मतलब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने में मदद करती है. रिलेटिव होती है ये.
बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होती है, मतलब इसका कोई भी फिक्स्ड चीज़ें नहीं होती है, बदलती रहती है, अनसर्टेन रहती है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी कुछ कंपोनेंट्स है किसके, बिजनेस एनवायरनमेंट के, वही जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि पिस्टल वही है, PESTL, ठीक है। पिस्टल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सब इम्पैक्ट करते हैं हमारे बिजनेस पर, ठीक है। अब क्या है, इसमें दो तरीके के टाइप्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। फर्स्ट होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरीके की एनवायरनमेंट होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हमारे 2 कैटेगरीज होती हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और द मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो होती है जो छोटे लेवल पे होती है, और मैक्रो क्या होती है, बड़े लेवल पे, ठीक है। जैसे कि हमारी इकोनॉमी, माइक्रो पे क्या आ गया, हमारे कस्टमर, सप्लायर्स, कस्टमर, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, मतलब जो भी हमारे रिटेलर्स वगैरह होते हैं उन्हें, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक। और मैक्रो में हमारी क्या आती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, वही पिस्टल, ग्लोबल, सोशल, कल्चर, डेमोग्राफिक, नेचुरल, इकोलॉजिकल। और इंटरनल में क्या आएगी, इंटरनल, ये एक्सटर्नल थे और ये क्या है, इंटरनल। इंटरनल में आएगी वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर यूनियन, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल, प्लान्स एंड द पॉलिसीज, स्टाइल ऑफ द फंक्शनिंग बाय द टॉप मैनेजमेंट, जो भी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा होती है। मतलब ये इंटरनली इफेक्ट करती है और ये एक्सटर्नली इफेक्ट करती है। ये हमारे बिजनेस के अंदर की होती है और ये हमारे बिजनेस के बाहर की जो फोर्सेस हमें लगती है। जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल, ये तो बाहर से जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस को, और ये अंदर, जैसे कि हमारी लेबर है वो कैसा काम कर रही है, ठीक है, कितनी उन्हें अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही है, मतलब मोटिवेशन कितना, जितनी अच्छा मोटिवेशन होगा उतनी अच्छी होगी। थैंक यू।